सरफेस ड्रेन बनाने के लिए हमें हमें मुख्यतः कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे सरफेस की एक हार्डनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमें सरफेस की हार्डनिंग के लिए हम सबसे पहले उसमें एक लेवलिंग ड्रेसिंग करके रैमिंग करके एक प्रॉपर हार्डन सरफेस हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पीसीसी की लेयर कम से कम 3 to 4 इंचेस की अराउंड हमें प्रोवाइड करनी होती है, जो एटलीस्ट M15 ग्रेड का होना ही चाहिए। इन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी हम सरफेस ड्रेन की बॉटम लेयर का कास्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें स्लोप को मेंटेन रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें वाटर लेवल से 2 या 3 मीटर पे हमें छोटे छोटे पॉइंट्स देने होते हैं, जिससे हर एक दूसरे पॉइंट के बीच में अराउंड हाफ या पौने इंच का स्लोप होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आप एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप स्लोप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो एक्यूरेसी होती है स्लोप की वो प्रॉपर बनी रहती है, जिससे इन फ्यूचर इस नाले में पानी जमने की समस्याएं कभी नहीं आती। इसलिए इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखने चाहिए कि जब भी हम सरफेस ड्रेन बनाएं तो हमें स्लोप पे प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सरफेस की हार्डनेस, इसकी क्वालिटी और इसकी स्लोप पे प्रॉपर ध्यान दिया गया है। और इसको ध्यान देने के बाद हमने एक अच्छे वे में इसकी कास्टिंग की है, एक प्रॉपर स्लोप इस पे प्रोवाइड किया है, एक सरफेस की हार्डनेस को भी ध्यान रखते हुए इसकी कास्टिंग की गई है। कास्टिंग के बाद क्यूरिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है सरफेस की एक एक्सट्रीम हार्डनेस को मेंटेन रखने के लिए। तो हमें कास्टिंग के अगले दिन से हमें इसके क्यूरिंग पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद अगला हमारा स्टेप आता है ब्रिकवर्क की। नाले की एक प्रॉपर विड्थ एज पर ड्राइंग आपको ध्यान रखनी होती है। उसके बाद इस पे ब्रिकवर्क करवाई जाती है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, नाले की एक प्रॉपर विड्थ अराउंड 1 फीट 300 mm रखी गई है। इसके बाद इस पे ब्रिकवर्क हुआ है। ब्रिकवर्क के बाद इस पे हमारा अगला स्टेप आता है इसकी प्लास्टरिंग की। इस पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्लास्टर भी आपको दिखाया गया है, यहाँ पे प्लास्टर भी हो रही है। प्लास्टर जब आप इसका प्लास्टर इसके बॉटम सरफेस और साइड फेसेस का जब प्लास्टर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद उस पे सीमेंट पनिंग की एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे क्या होता है कि सरफेस प्रॉपर स्मूथ होता है। आप इस पिक्चर में, आप इस वीडियो में ध्यान से देख सकते हैं कि सरफेस की स्मूथनिंग को ध्यान में रखते हुए इस पे सीमेंट पनिंग की गई है। इस पिक्चर में कितनी स्मूथनिंग है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक मेसन काम कर रहा है जो इसकी स्मूथनिंग को मेंटेन कर रहा है। यहाँ एक अलग फ्लोर की कास्टिंग हो रही है जिसे हम प्लिंथ प्रोटेक्शन के नाम से जानते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि बिल्डिंग में जो फाउंडेशन के थ्रू राइजिंग डैम्स जो होते हैं इनसे बिल्डिंग को बचाना। प्लिंथ प्रोटेक्शन मुख्यतः इन्हीं कारणों से किया जाता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इनका स्लोप प्रॉपर नाले की तरफ रखा गया है, जिससे कि पानी जब भी रूप से पानी जब नीचे की तरफ आता है तो प्लिंथ पे पड़ने के बाद वो सीधे ड्रेन की तरफ बढ़ जाए। सरफेस ड्रेन में आए ड्रेन के थ्रू वो एक अपने डायरेक्शन में चली जाए, जिससे किसी भी तरह का जल जमाव जो फाउंडेशन के पास, बिल्डिंग के फाउंडेशन के पास जो जल जमाव होता है वो ना हो, जिससे डैम्पनेस की जो चांसेस है बहुत कम हो सकते।
और हमारे बिल्डिंग को एक प्रॉपर सुरक्षा प्रदान हो सके।